हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। एक्वेरियस ये है आपका 13 से 19 अप्रैल की साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। हैप्पीनेस, तो खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है। अगर कोई भी सिचुएशन में आप हैं, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ हैं, काम पे हैं, रिलेशनशिप में हैं, जहाँ आपको खुशी महसूस होती है, हैप्पी में, तो ही वो सही है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, एक रिलेशनशिप में आप ज़िंदगी भर दुखी ही हैं, रहना ये, तो वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। या वर्क प्लेस है या जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे खुशी नहीं है, तो टाइम है चेंज करने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस मैटर्स। खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ कंफ्यूज रहेंगे, अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस तलाशेंगे। हो सकता है मार्केट में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है आप अपनी जॉब से, तो कन्फ्यूजन बनी हुई है। 7 ऑफ कप्स है, यू नो ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो कुछ केसेस में आप कोई गाइड, मेंटोर, गुरु से आप सलाह लेकर के सही डिसीजंस ले सकते हैं। तो वो मैं देख रही हूँ कि कहीं पे अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस पे फोकस है, या क्या करना सही रहेगा उन चीज़ों पे फोकस्ड है। ऑब्वियसली आप अपनी जॉब में बहुत खुश नहीं हैं, कुछ सेलेक्ट करना है, कुछ चूज़ करना है, तो वहाँ पे कोई गाइड, मेंटर, गुरु आपकी मदद कर सकते हैं। उनसे गाइडेंस लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। पैसे की सिचुएशन में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पैसे की सिचुएशन अगर अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी सुधार की तरफ जाते हुए दिखेगी, लेकिन ये बहुत स्लो मनी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है स्लोली निकलना एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, तो डिफ़िकल्ट हालात से बहुत धीरे धीरे निकलना। तो पेशेंस रखें, क्योंकि स्लोली स्लोली चीज़ें धीरे धीरे आप निकलेंगे। अगर आप अभी इश्यूज़ चल रही है मनी में, तो धीरे धीरे निकलेंगे। हो सकता है 6 दिन 6 हफ्ते तक लगे आपको बेटर सिचुएशंस होने में। बिजनेस में टेम्परेंस, टेम्परेंस बोल रहे हैं कि मेहनत रखिए जारी, जो कर रहे हैं करते रहिए। ये भी डिले की कार्ड बताती है, पर ये पेशेंस की कार्ड है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि डिले हैं, देरी है अभी भी। बट ये जो मेहनत है, अभी भले आपको रिजल्ट्स नहीं दे, लेकिन ये आने वाले दिनों में रिजल्ट्स लेके आएगी, क्योंकि ये एंजल डिवाइन की कार्ड है। इसमें क्या है कि पेशेंस रखने की कार्ड है। वर्क होगी, अपने हेल्थ पे ध्यान दे, एक्वेरियस। अगर इश्यूज चल रहे थे और आप प्रॉपर इलाज, प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं, तो वहाँ पे सुधार भी होते हुए दिखेगा। अगर पहले से इश्यूज थे हेल्थ में, तो भले वो सुधार थोड़ा स्लो रहेगा, बट होगा। स्टूडेंट है 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप दुविधा में रहेंगे, 1 फुट इन 1 फुट आउट, ये करूँ या वो करूँ, लाइक एक होते हैं, देश में रहूँ या विदेश में जाऊँ पढ़ने के लिए। तो बेसिकली वही है कि क्या है, क्या सही रहेगा, क्या डिसीजन गलत रहेगा। आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, अभी एक पॉज पे हैं, जहाँ पे एक पैर आपके लाइक कि ये करूँ, दूसरा पैर ये अच्छा वो करना चाहिए। और कुछ केसेस में तो मैं लोकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ देख रही हूँ कि यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, चाहे फिर देश के कोई दूसरे शहर या कोई दूसरा कॉलेज या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट या कोई दूसरी देश भी हो सकती है। तो वेट एंड वॉच है, तो वेट एंड वॉच करिए, पेशेंस रखिए। ग्रोथ की कार्ड है, सही डिसीजन सही टाइम पे ही होती है। घर परिवार में एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई हॉबी के तरफ वर्क कर सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, कोई नई हॉबी है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, हॉबी की नई अपॉर्चुनिटी की कार्ड है। कुछ केसेस में किसी के लिए बेहद अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं आप एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, या कोई आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो सकता है। न्यू बिगनिंग्स की बात करती है एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे।
तो कुछ नया, कुछ नई शुरुआत देख रही हूँ मैं, जो कि अच्छी रहेगी। कुछ केसेस में आप वापस सोशल मीडिया इन चीज़ों पे भी आप फोकस कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, या इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम, या कुछ नया आप घर परिवार या अपने खुद के लिए शुरू कर सकते हैं, जो अच्छी रहेगी। लकी नंबर आपके लिए 6 है। लकी कलर आपके लिए ग्रीन है, लाइट ग्रीन। पैसों की स्थिति एवरेज है, धीरे धीरे सुधार आएगी। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो हरी चीज़ों का ही दान, चाहे वो हरा फल हो, हरी सब्जियां हो, जो भी है आप दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। ख़ास करके कोई बुधवार के दिन आप ये दान करें। सो दिस इज़ इट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। किंग ऑफ कप्स, पर्सन डेफिनेटली प्यार करते हैं आपसे। एक्वेरियस किंग ऑफ कप्स, लव है इनके मन में, फीलिंग्स हैं। 5 ऑफ कप्स रिवर्स, हो सकता है कोई पास्ट सिचुएशन से ये रिकवर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, या आप कुछ केसेस में ये पास्ट कोई है, कुछ केसेस में आप ही के साथ अगर किसी तरह की लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है तो रिकवर हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये फीलिंग ये अपने तक रख रहे हैं, म्यूचुअल है, ये आपकी भी है उनकी भी है। जस्टिस, वो चाहते हैं वो सही चीज़ें करें जो उनके लाइफ में ज़रूरी है। 6 ऑफ कप्स एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करता है। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड्स है। देखिए यहाँ पे किंग एंड क्वीन आप दोनों शोर हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आप दोनों के बीच इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। कुछ के लिए कोई पास्ट का इशू है जो जिसको हील होना है, पूरी तरह हीलिंग में है लेकिन हील होना है। जस्टिस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें वो करें जो अभी सही है, जो जस्टिस ला सके सिचुएशन में, जो बैलेंस ला सके, जितना ये कर पाते हैं उस हिसाब से। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं एक्वेरियस, तो पुरानी कोई बातों को लेकर के पछतावा है, मतलब सेपरेटेड हैं या सेपरेटेड हैं या इश्यूज़ हैं आपके मैरिज में, वहाँ भले, और या हो सकता है ऑलरेडी डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए फ़ाइल हो चुका है। वहाँ दोनों ही, आप भी सोच रहे हैं, पर्सन भी सोच रहे हैं कि क्या सही है इसमें, क्या न्याय होना चाहिए। कहीं पे इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से अभी भी अटैच्ड हैं, पर वही है कि जस्टिस जो सही है वो करना चाहते हैं पर्सन, अभी जो सिचुएशन को देख करके। बेसिकली पर्सन का फोकस है कि वो अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ पे वो फोकस करें अभी, लेकिन लव है आपके लिए। और एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, इश्यूज़ हैं, कुछ पास्ट की बातों के कारण इशू भी हैं। कोई पास्ट, उनका पर्सन का पास्ट था या आपका पास्ट था, तो उस कारण से इश्यूज़ भी हैं, और इस कारण से आप लोग सेपरेशन या डिवोर्स में जा रहे हैं। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन चाहते हैं सही चीज़ें हो, सही टाइम पे हो। इमोशनली अभी भी अटैच्ड हैं, लेकिन फोकस कर रही हैं अपनी मनी ग्रोथ स्टेबिलिटी पे। अगर रिलेशनशिप में भी थे, बहुत ज़्यादा लविंग रिलेशनशिप में थे आप पर्सन के साथ, और सेपरेटेड हो गए हैं, या बातचीत नहीं हो रही है, या इश्यूज़ हैं, तो पर्सन डेफिनेटली इस बारे में जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि स्लो जाने की ज़रूरत है, पहले स्टेबिलिटी ज़रूरी है। कुछ केसेस में हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, वन साइडेड ऑलरेडी मैरिड हो, तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि जितना हो सकता है पर्सन उतना करना चाहते हैं जस्टिस में, कि प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है उतना करना चाहते हैं। बट जो भी हो, आपके मन में प्यार है, इनके मन में प्यार है, भले हालात के इश्यूज़ हैं, तलाक है, सेपरेशन है, या दूर हैं आप लोग, जो भी आप लोग एक दूसरे से, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, चाहे अपन मैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। परफेक्ट मैच है आप और आपके पर्सन।
चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। कम्युनिकेशन देख रही हूँ मैजिशियन, या तो आप करोगे या पर्सन करेंगे, बट यहाँ मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन होगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि पर ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिससे आप निकल नहीं सकते। ऑल्दो ये सिचुएशन में कुछ है जो टॉक्सिक है, कुछ है जो सही नहीं है, एक न्यू बिगनिंग की पोटेंशियल अभी भी है, बट कुछ है जो इसमें अनहेल्दी है, कुछ है जो गलत है, चाहे आपके तरफ से है चाहे पर्सन के तरफ से है। मैजिशियन है, डेफिनेटली कोई माइंड गेम्स मैनिपुलेशन कर रहा है इस सिचुएशन में, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में आप उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, चाहे पैसा हो या फिज़िकल अट्रैक्शन हो, या नीड बेस्ड ये रिलेशनशिप है। जो भी कारण है, बहुत चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन एक कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है। एरीज, वर्गो, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। देखिए ये न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल है। तो यस, रिलेशनशिप में जाएं, थोड़े से कुछ है जो अनहेल्दी है इस सिचुएशन में, चाहे फिर वो आपकी तरफ से या पर्सन की तरफ से है। ऑब्सेसिव बिहेवियर, वैसा भी ऑब्सेशन वाली। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या है। सॉरी, मुझे लगा मैं गलत शो। लास्ट शफल। द वर्ल्ड, द हैंगमैन, द पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द सन। तो एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग दिख रही है। कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, कोई नई बिगनिंग कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग आप ही मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप ही रीच आउट कर सकते हो, लेकिन कोई एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग, एक चैप्टर की क्लोजर, ताकि दूसरा चैप्टर आगे बढ़ सके। चाहे चुप्पी तोड़ते हुए दिख रहे हैं, एक स्टक सिचुएशन को क्लोज करते हुए उन्हीं के साथ एक वापस से बातचीत शुरू करते हुए दिख रहे हैं, बट मैं देख रही हूँ एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग होते हुए। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और लियो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसी तरह की क्लैरिटी आपके कारण आप एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पे। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।